वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चिप्स पकोड़ा। चिप्स पकोड़ा की मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चिप्स पकोड़ा बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 अदद आलू। हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे और इसके बाद हमने कर लेनी है इनकी कटिंग। अगर तो इस टाइम पे आपके पास फिंगर चिप्स कटर है तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे साथ रहिएगा, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल वैसी ही कटिंग करनी है। आलू की हम फिंगर शेप में कटिंग कर लेंगे, जैसे हम फिंगर चिप्स की कटिंग करते हैं वही वाली शेप कटिंग करेंगे, बस मोटे मोटे पीस नहीं बनाएंगे। तमाम आलू हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आलू की कटिंग कर चुके हैं, अब हम इनको किसी भी बाउल में शिफ्ट कर देंगे तमाम आलूओं को। और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं फ्रेश वाले प्याज। अगर आपके पास इस तरह के फ्रेश प्याज जो कि आजकल मार्केट से आम मिल जाते हैं वो हैं तो ठीक है, अगर ये ऐसे प्याज नहीं हैं फ्रेश वाले तो आप इसमें सिंपल जो हम घर में प्याज यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट वैसे बहुत ज़बरदस्त आता है। प्याज की हम कटिंग कर लेंगे और ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस टाइम पे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्याज भी हमने शामिल कर दिया है इसमें कटिंग करके और अब हमने इसमें 1 छोटा कप बेसन का हम शामिल कर रहे हैं। अच्छे से इसको हम छान लेंगे और उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए बेसन हम शामिल कर चुके हैं। 2 आलू लिए थे तो मैंने 1 कप बेसन का लिया है और इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। इस टाइम पे साबुत धनिया आप लेके उसे हाथ से अच्छे से मसल के फिर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इसकी खुशबू में दुगना इजाफा हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके 2-2 पीस हो जाएंगे इस तरह प्रेस करने से। धनिया शामिल कर दिया हमने इसमें सूखा। इस टाइम पे सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल से स्पाइसेस हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ताकि हर कोई इसको आराम से बना सके। और यकीन कीजिए ये इतनी मज़े की लगती है ना। और अब हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो इसका सीक्रेट है, इसको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत यमी बनाएगा, वो शामिल करेंगे। 1 चुटकी जस्ट 1 पिंच के बराबर आपने इसमें मीठा सोडा शामिल कर देना है। खाने वाला सोडा, अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं मीठा सोडा क्या होता है। जो हम खानों में यूज़ करते हैं, एक बेकिंग पाउडर होता है, एक मीठा सोडा होता है। तो ये खाने वाला जो सोडा होता है वो हम इसमें 1 चुटकी के बराबर शामिल करेंगे और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। व्यूअर्स याद रखिए, आपने इसमें डायरेक्ट पानी शामिल नहीं करना। पहले जो हमने इसमें बेसन और इसमें तमाम स्पाइसेस हमने शामिल किए थे उन तमाम को हम अच्छे से आलूओं पे हल्के हाथ से हम मिक्स करके लगा देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जस्ट 1 या 2 टीस्पून के बराबर इसमें पानी जाएगा, बस ज़्यादा पानी नहीं हम इसमें शामिल करेंगे। जो आलू में थोड़ा बहुत पानी होता है उसी से ये थोड़े गीले होके और बेसन उसी से गीला हो जाता है, तो इसमें आप भी पानी बहुत कम शामिल कीजिएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। ये देखें जस्ट मैंने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के बराबर इसमें बस पानी शामिल किया है और तमाम जो बेसन और जो स्पाइसेस हमने शामिल किए थे वो आलूओं के ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए, इस तरह ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो चलिए जी, अब बारी है इनको फ्राई करने की। हमने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया। ऑयल आप अच्छे से गरम कीजिएगा, ठंडे ऑयल में शामिल नहीं करना। इस टाइम पे फुल ऑयल हमने गरम कर लिया है और ये देखिए इस टाइम पे हम इसको अच्छे से अलग अलग करके, ये जुड़ी हुई होंगी इसके साथ, तो अलग अलग करके पीस हम इसमें शामिल करेंगे।
और अपनी तमाम चिप्स को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में चिप्स डालने के बाद तकरीबन आपने 5 मिनट का वेट करना है। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज की थी। 5 मिनट लाजमी वेट कीजिएगा, उसके बाद साइड चेंज कीजिएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल खिली खिली एक एक इसके पीस होंगे और बहुत ज़बरदस्त से तैयार होंगे। ये देखें, हमने 5 मिनट के बाद साइड चेंज कर दी है इसकी। माशाल्लाह से ये इतनी क्रिस्पी बनी थी और आखिर तक ही क्रिस्पी रही थी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग चिप्स बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे मुरझा जाती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही क्रिस्पी रही है आखिर तक। तो ये तमाम को मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए और ये मज़ीद क्रिस्पी होती रहे। तो चलिए, जो बाकी की चिप्स है अब हम वो डाल के इसमें वो भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और तमाम चिप्स हम अपनी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। इसको डालते वक्त बस थोड़ा सा एहतियात कीजिए कि इसके डालते हुए अलग अलग थोड़ा सा पीस इस तरह इसको फैला के डालिए। इस तरीके से ये आपस में चिपकेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगी और बहुत ही क्रिस्पी रेडी होगी। ये तमाम मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको फ़ौरन से मैंने चम्मच नहीं चलाया था, थोड़ी देर इसमें पड़ी रहेगी, थोड़ा सा अच्छे से सेक लग जाए एक साइड पे, तो फिर हमने इसमें चम्मच चलाना है। हमारी मज़ेदार क्रिस्पी चिप्स पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। और हमने बनाई है इसके साथ बहुत ही मज़े की अमचूर वाली चटनी और साथ में हम केचप इसके यूज़ करने वाले हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की झटपट से बन जाने वाली ये चिप्स पकोड़ा की ये रेसिपी। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।